फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो नींबू पानी बन गया है ये मॉर्निंग का, और ये देखिए मैंने इतना पी लिया है। पानी पीने के बाद मैं ना किचन में आ गई थी, तो यहाँ जो सुबह की ड्यूटी है उसको पूरी कर देती हूँ। और ये बालकनी में मैं रख देती हूँ। एप्पल था, आधा मैंने कट कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि इनके बर्तनों में ना कुछ भी नहीं था। और वो गिलहरी आ रही थी, बार बार देख रही थी कि कुछ है नहीं। तो और ये कबूतर चिड़ियाँ भी आ रहे हैं, तो इसको पहले रख देती हूँ यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि पिछले दिन का बचा हुआ होता है, तो ये सुबह सुबह वो खा लेते हैं, पर आज था नहीं यहाँ पर, तो ये मैं रख देती हूँ। और बर्तन को साफ़ कर दिया है। और जब मैं आई हूँ बालकनी में, तो प्लांट्स में भी पानी डाल देती हूँ। और आज ना काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है सुबह सुबह ही। ये देखिए कैसे बिल्कुल चमक रहा है, ऊपर ही सूरज निकला हुआ है इधर। तो मैंने यहाँ डाल दिया था प्लांट्स में पानी, सभी में डालकर मैंने चाय पी है यहाँ पर। और मैंने आज चाय बनाई है, तब शूट नहीं किया है। और इसके बाद योगा का टाइम हो गया है मेरा, तो योगा यहाँ कर लेती हूँ। ये मेरे डेली रूटीन के काम है, होते ही हैं, मैं इसके लिए टाइम ज़रूर निकाल ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो इस टाइम होता क्या है कि बेटी सो रही होती है, तो मैं सोचती हूँ तब तक मैं अपने ये सारे काम होते हैं वो कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब वो उठती है उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उससे पूछकर। तो योगा एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई थी। और ये घी जो कल का था वो मैंने फिर से गैस पर रख दिया है। आज ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसको छान लूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बनेगा आज पोहा, उसी के लिए सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं। तो जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं डाल देती हूँ जो इसमें अच्छी लगती हैं, और जो डाल सकते हैं, जैसे कि ये कैप्सिकम है, गाजर है, आलू होता है, प्याज होती है, कॉर्न भी डाल सकते हैं, मटर हो तो मटर डाल सकते हैं इसमें। बीन्स भी डालती हूँ, आज बीन्स नहीं थी मेरे पास। जब तक यहाँ मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, बाहर ना बादल से हो गए थे, वही मैं यहाँ पर दिखा रही। अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तब कितना तेज़ यहाँ सूरज चमक रहा था, और अभी बादल हो गए हैं। और ये देखिए घी भी यहाँ पर अब ये तैयार हो गया है। लो फ्लेम पर ही इसको मैं बनाती हूँ तो अच्छा रहता है। और इसका आज ना ये जो बचा हुआ जो खोया होता है अच्छा नहीं निकलेगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन का हो गया था ये। तो उसको यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो मैं कुछ बना लेती हूँ कभी कभी, जब बहुत ही अच्छा निकलता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। हल्की सी कड़वाहट होती है तो फिर तो उसे फेंकना ही पड़ता है। और यहाँ ये सब्ज़ी जो कट गई थी वो मैं लेकर किचन में जा रही हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी पोहा। और पोहा मैंने यहाँ निकाल लिया था, तो जो 3-4 लोगों के लिए बनता है उतना मैंने निकाल लिया था। और इसको अच्छे से वॉश कर लेना होता है। इसके बाद पानी ड्रेन कर दिया है, जाली में निकाल लेती हूँ। और तब तक मैं इधर सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो पहले मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का सा ऑयल डाल के, या फिर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और किचन में आकर मैंने प्याज कट कर ली थी, आलू भी था एक, तो पोहा में अच्छा लगता है आलू, मैं हमेशा ही डालती हूँ। और कुछ नाश्ता होता है तो मैं आलू कम यूज़ करती हूँ, सब्ज़ी में भी मैं कम ही डालती हूँ आलू, क्वांटिटी कम डालती हूँ। तो यहाँ सारी सब्ज़ी कट गई थी और मूंगफली भी भुन गई थी। तो ये जो कंटेनर है ग्लास का, इसमें मैं धोकर इसको रख दिया था, सूख गया है, इसमें घी छान लेती हूँ।
घी बहुत ही अच्छा सा निकल कर तैयार है। लेकिन आज ना ये नीचे थोड़ा सा लग गया था, लेकिन इसमें टेस्ट ख़राब नहीं हुआ इसका और बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं है, पर वो चिपक सा गया था, पता नहीं क्यों। तो इसको देखिए मैंने यहाँ छान लिया है, तो एक कंटेनर तो पूरा भर गया था और एक में थोड़ा सा कम है, और ये टोटल इतना घी बन गया था। तो चल जाएगा ये काफ़ी दिन, जब तक नेक्स्ट बनेगा तब तक ये चल जाता है। तो यहाँ पर ये जो पैन था, इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है और सरसों के दाने डाले हैं और प्याज डालकर यहाँ पर हल्का सा भून लिया है मैंने, और एक हरी मिर्च भी कट करके डाल दी है, हल्दी डाल दी है साथ में ही। और अब ये जो सब्जियां कट की थी ये सारी डाल दी हैं और कुक कर लूँगी इसको सॉल्ट डालकर। सब्जियां यहाँ पक गई थी, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो पोहा रखा था इसको ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेना है। यहाँ पोहा एकदम तैयार है, बिल्कुल खिला खिला बना है और हेल्दी तो है ही। सब्जियां डाली हैं ढेर सारी, तो इसमें लास्ट में डालती हूँ लेमन का जूस थोड़ा सा, तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और ज़रा सी शुगर भी डालती हूँ, जब मैंने धो के रखा था पोहा उसी टाइम डाल के मैं रख देती हूँ सॉल्ट और शुगर उसमें पोहे में। और ऊपर से डाल दी थी मूंगफली रोस्टेड। और यहाँ आ गई है सुमकी। मैं भी अभी तक देखा नहीं। अच्छा, कल से तो बोला ना कुछ जो मैं उधर हो गई तो मेरा वो बात तो कैसे कैसे जल पता नहीं दीदी, कोई तो है खाना बना रही है उस टाइम किसी का साथ गलती से ही हो गई। अच्छा, उसके साथ बिजली भी है, हाँ हाँ, गैस में खाना वाना बना रही उसके साथ पका लिया शायद, तो सारी जल गई। सारे 600 घर उस साइड में जल गई। हवा इस तरफ आती तो मैं लोग भी जली जाती, मेरा सामान भी सारा। तुम्हारा बच गया? मेरा बच गई। मुझे नहीं पता था, कॉल करके तो तो मैं बता बोल देती, दी। मुझे नहीं मालूम। मैं सोचा दीदी मोबाइल देखती है, नहीं देखती तो हूँ, पर मुझे नहीं पता चला। तो ये यहाँ सुम की बात कर रही है, ये लोग जहाँ रहते हैं ना, जो झोपड़ी बनी हुई है बता रही है, वहाँ पर आग लग गई है, पता नहीं कैसे पकड़ ली है, और सारी जो झोपड़ी थी जल गई हैं काफ़ी, बहुत लोगों की, इसकी बच गई थी वैसे। तो वही बता रही थी, सुनकर ना बहुत ही दुख हुआ मुझे। कुछ एक दो बच्चे भी जल गए हैं बोल रही है, और वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो मुझे तो ना एकदम सुन के सुबह सुबह बड़ा ही दुख लगा। हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया था और सुमकी को भी दे दिया था, क्योंकि उसका मूड ख़राब था। वैसे उसके यहाँ तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, पर वही है कि उसके आस पड़ोस के थे, उसके जानने वाले होंगे, उनके यहाँ बता रही थी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारा जल गया है, सामान भी जल गया, कुछ एक दो बच्चों को भी थोड़ा सा जला है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज लंच में मैं एक दाल बनाने वाली हूँ, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच मान लीजिए अरहर की दाल निकाली थी, एक ही चम्मच बराबर बिल्कुल सभी क्वांटिटी में निकाली है। यहाँ मूंग की दाल धुली हुई, और ये मसूर की दाल है छिलके वाली, जो काली मसूर होती है वो है, और ये है उड़द की दाल थोड़ी सी, ये एक चम्मच से थोड़ा सा कम ली थी, और ये चने की दाल है। तो ये जो पंचमेल दाल होती है वो बनाने का सोचा था मैंने, और इसमें एक ये छठवीं दाल भी मैंने ऐड कर दी है। वैसे है तो मसूर की, लेकिन ये बिना छिलके वाली है, धुली हुई जो बोलते हैं वो है, क्योंकि इसका मुझे कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि डेली मैं वही अरहर की दाल बनाती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज के लिए मैंने ये सारी मिक्स करके बनाई है, और अच्छी लगती है टेस्ट में ये दाल। और यहाँ थोड़ी देर दालों के साथ मैंने खेला है। इसके बाद चलिए अब मैं बना लेती हूँ इसको। पहले तो अच्छे से वॉश करना है,
3 से 4 बार पानी से मैंने इसको धो लिया है। इसके बाद पानी में भिगो दिया था इसको आधे घंटे के लिए। और तब तक यहाँ पर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने पोहा बनाया था उसी पैन में मैंने तेल डाला है, प्याज कट किया हुआ डाला है, साथ ही ये मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ कुकर में। पानी में सोख हो गई थी ये। और अभी इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा टमाटर, एक या 2 टमाटर डाल सकते हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो वो डालकर बस इसको बॉईल कर लेना है। इसके बाद ऊपर से तड़का लगाऊंगी। और सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं स्टफ्ड कैप्सिकम, जो कि मैं कई बार बना चुकी हूँ और आज भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो इसलिए मैं कर देती हूँ इसकी रेसिपी शेयर हमेशा ही। और घर में सभी को पसंद है। वैसे कटहल भी रखा हुआ था और अरवी भी रखी हुई है, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉईल कर लिया था, प्याज को भून लिया है, उसमें हरी मिर्ची डाली थी, जीरा वगैरह डालकर हल्का सा भुना है प्याज को। आलू डाल दिया, चाट मसाला डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर है यहाँ पर, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और ये है काली मिर्ची का पाउडर, सॉल्ट पड़ेगा इसमें, लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो मसाले में तो जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी मैं नहीं डालती हूँ। धनिया पाउडर डाला है और ज़रा सा गरम मसाला भी डाल दिया है इसमें। और अब इसको हल्का सा भून लेना है सॉल्ट डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ये तो जब पकेगी तो आलू ये भून ही जाता है। जस्ट इसको ना मिक्स कर लेना है अच्छे से। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है, तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में कैप्सिकम में भरूंगी इसको। तो ये पैन में यही दोबारा से फिर से चढ़ा दूंगी। और कढ़ाई ना धुली हुई नहीं थी अभी, तो इसी का मैंने यूज़ किया है और इसी में आज सारा बना है, ब्रेकफास्ट भी और आलू का मसाला भी बनाया। इसके बाद ये शिमला मिर्ची जो है वो भी मैं इसी में बनाऊंगी। और ये आधा कट कर लेती हूँ, हाफ में। तो इस तरह से भरने में ना अच्छा रहता है। ऊपर से कट करके अगर आप भरते हैं तो फिर वो अच्छे से सिकती नहीं है। तो मुझे ना इसी तरह से कट करके भरने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस ये जो मसाला बनाया है आलू का, इसको भर दूंगी सही। प्यास लग गई, इस गिलास में देना। तुम्हारी वजह से बना रही हूँ, नहीं तो कटहल रखा था, अरवी भी रखी थी। हाँ वो रखी है दो। क्यों? हाँ, रखे रहने तो क्या। धूप बहुत तेज है आज। हाँ, गई थी ना जब नीचे, बहुत ज्यादा धूप है। ये तो आपको अच्छी लगती है ना कैप्सिकम? शाम को चलना। फिर ज्यादा नहीं, ज़्यादा अंधेरे को तो चलना शाम को, जब थोड़ी सी धूप कम हो जाए। फ्रीजर में से चिया वो दे दो, एक वाइट जिसमें रखा है प्लास्टिक का डिब्बा देना वो। यस, बिना लेबल के। अरे मुझे पता है ना सब, जो काम करता है उसको सब पता रहता है भाई। तुम क्या चाहो रमेश बाबू। तो यहाँ सारे मैंने भर लिए थे इसमें आलू, और ऊपर से लगा रही हूँ ये हल्का सा मैदा। तो ये टिप मैंने हर बार आपको दी है, तो ये बहुत ही अच्छी टिप है इसकी। ऊपर से हल्का सा एक लेयर पतली से मैदे की लगा दीजिए, तो ये बाहर निकल कर नहीं आता है जो भी आलू का मसाला होता है, और बहुत अच्छे से सिक जाती है और बिल्कुल भी निकल कर बाहर नहीं आता। नहीं तो क्या होता है कि सारा मसाला निकल जाता है, ऑयल में आ जाता है। तो ये इसमें ज़रूर लगाइए आप।
और ये देखिए नीचे से रखा है पहले इसको सिकने के लिए। जब ये हल्का सा सिकने लगा तो इसको पलट दिया है। फिर बस चारों तरफ से इसको सेक लेना है बहुत ही अच्छे से कलर आने तक। तो दोनों चीज़ें इसकी भुन जाती हैं, आलू का मसाला जो होता है वो भी और कैप्सिकम होती है वो भी। और यहाँ पर दाल की तड़के की तैयारी हो रही है। तो एक ये जो छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, इसमें मैं लगाती हूँ कभी कभी तड़का, अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ देसी घी लिया है, जीरा डाला है, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची थी और इसको भून लेना है। हींग भी डाल दी है साथ में, क्योंकि सारी दालें हैं उसमें, उड़द की दाल भी है। उड़द की दाल जब भी होती है तो हींग डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए कैप्सिकम यहाँ बिल्कुल बढ़िया से सिक रही है। तो मौसम ना सुबह बादल हो गया था और फिर से बहुत तेज़ धूप हो गई थी। एक्चुअली बेटी ना नीचे पार्क में जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसका जो काम है तो लाइव उसको ड्राइंग करनी थी कुछ बैठकर पार्क में। तो उसी के लिए कह रही थी कि जाना है मुझे, तो साथ में जाना था मुझे भी उसके, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी तो फिर नहीं गए थे। और शाम का बोला है तो देखती हूँ शाम को उसको लेके जाऊँगी। और यहाँ पर रोटी भी सिक कर देखिए तैयार है बिल्कुल। और इसमें मसाले पड़ जाएंगे थोड़े से। दाल का जो तड़का बना रही हूँ उसमें मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और रेड चिली का जो पाउडर है वो डाल सकते हैं। और दाल मखनी का एक मसाला आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं कई बार डालती हूँ पर आज मैंने नहीं डाला था। और ये मसाला भुनने के बाद टमाटर तो इसमें पड़ा हुआ है, दाल में नहीं डालना था। तो प्याज लहसुन वाला जब ये भुन गया है तो दाल इसमें मिक्स कर दी है और बस इसको गैस को बंद कर देना है। अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, तभी एक खुशबू रहती है, क्योंकि तड़के के बाद दाल को बहुत ज़्यादा फिर पकाया नहीं जाता है। ये बेटा देखो ऐसे, मैं बताऊँ, देखो ऐसे रखो और ऐसे छीलो। अब तुम पूरा ही छिलवा लोगी क्या मेरे से? तो आज मैंने चिया को काम दे दिया था सैलेड को कट करने का। तो छील रही है, वो छीलती ही नहीं है, छीलना आता नहीं है खीरा को। तो मैंने बता रही थी कि इस तरह से छीलो। तो जब काम करेगी तभी तो सीखेगी, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि जब पढ़ाई होती थी, स्कूल था, तब तो मैं इतना नहीं कराती थी कि पढ़ाई होती है। और अब तो कॉलेज में है, छुट्टियों में आई है, तो इन दिनों थोड़ा सा सीखना चाहिए बच्चों को। बेटा तो काम करा लेता है मेरे साथ, हेल्प भी करा देता है, कुछ भी मैं कहती हूँ किचन में भी कर लेता है काम। और क्योंकि ना शुरू से ऐसा रहा है कि वो बड़ा है घर में, तो उसको पहले नाम आता था, कुछ बोलना होता था कि थोड़ी सी काम करा लो। और ये है छोटी, तो ये अभी भी लाड़ में ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आना ज़रूर चाहिए बच्चों को, काम करना आना चाहिए। क्योंकि इस तरह का जो डेली का खाना है, सिंपल खाना, इतना बनाना आना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा है अभी छुट्टी में आई हूँ तो थोड़ा बहुत काम किया करूँ और सीखा करूँ। अरे फिर नहीं ऐसे हो जाएगा फिर भी ऐसे। करो 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 करो, जैसे वो बोलते हैं ना। एकदम बढ़िया सी सीख गई है। और ये दही में थोड़ा सा काला नमक मिलाया है और इसको फेंट रही हूँ मैं। तो रायता बोल सकते हैं इसको, वैसे कुछ मिलाया नहीं है, बस काला नमक ही है। और भुना जीरा मिलाऊंगी इसमें और थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। तो ये बना लिया है मैंने यहाँ पर। ये साइड किसकी है? है वो कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। देखो इतनी दाल ठीक है ना भर के, दाल खाया करो अच्छे से। मिक्स्ड दाल है वैसे ना, थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है ये, कितना भी। किस पे रख के काटूं? ये दे दो चॉपिंग बोर्ड। और सब छिलका भी उठा के फेंकना, पूरा काम करना होता है, ऐसे नहीं है कि बस छील के और काट के भाग जाओ यहाँ से।
काम करने का मतलब है पूरा काम फिनिश करो। रायता दही अपनी ही तारीफ करे जा रही। क्या कह रही है? वेरी एक्सपीरियंस करने। ऐसा ही जमाना है आजकल, अपनी ही तारीफ करनी चाहिए। कोई और करता नहीं है, अपनी ही करनी चाहिए। हाँ ले लो, ये ले लो। और चिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं सजाया तुमने। मैं खाने नहीं पाती। कट तो अच्छा किया है वैसे, ठीक है पहली बार के हिसाब से। और यहाँ लंच हो गया था हम लोगों का, तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी। तो ये देखिए आई हुई थी मैना। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो ये मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ, यहाँ पर रखा हुआ था तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा ठंडा अच्छा लगता है आजकल। और शाम की भूख के लिए आज ये है, कुछ बनाया नहीं है मैंने। तो ये 3 प्लेट्स में मैंने निकाल लिया था और हल्का सा इसमें काला नमक भी डाल लेती हूँ कभी एक कभी। तुम्हारा, एक बुआ का, एक मेरा। खा ले जाओ, बुआ का भी ले जाओ। मैं भी आ रही हूँ। और वाटरमेलन खाकर हम लोग निकल गए थे इवनिंग वॉक के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम दोनों यहाँ बहनें कर रहे हैं वॉक। तो 2-3 चक्कर लगाती है बेटी, उसके बाद वो चली जाती है, घर आ जाती है वापस। तो चलिए मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।